अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करूँ अल्लाह आपको खैर आफियत अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस गाड़ी पे बात करेंगे फोर्ड एक्सप्लोरर है, 2015 मॉडल। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसका ईपीएस काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल हार्ड हो चुका है और अंदर ट्रैक्शन की क्लस्टर में लाइट आ रही है। ये इस गाड़ी की चाबी है। मैं गाड़ी ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फॉल्ट। ये इसका क्लस्टर ऑन हो चुका है और मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई है, आप देख रहे हैं इसकी ट्रैक्शन की लाइट आ रही है और इसका ये ईपीएस बिल्कुल हार्ड हो चुका है। जितना भी ज़ोर लगाएं गाड़ी का स्टीयरिंग मूव नहीं कर रहा है। आज हम इसको ट्रेस करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे एक सॉफ्टवेयर शेयर किया था कारमैन के नाम से। उसके अंदर इसकी सब वायरिंग डायग्राम वगैरह भी मिल जाएंगे। हम उस पर भी स्टडी करेंगे और देखेंगे इस फॉल्ट को किस तरीके क्लियर किया जा सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ आपको लेके और इसका फ्यूज़ बॉक्स दिखाता हूँ। उसके ऊपर सिर्फ नंबर्स आते हैं और हमें किस तरह मालूम पड़ेगा ये किस चीज़ की लेयर फ्यूज़ है, वो हम फिर डाटा खोल के चेक करेंगे उसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके पास आ चुका हूँ। आगे ये बैटरी लगी है और इसका मेन फ्यूज़ बॉक्स ये है। इसे मैं ओपन करता हूँ और आप देखें ये सब फ्यूज़ रिले लगी हैं और इसके कवर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ नंबर्स लगे हैं। नंबर्स के अलावा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई किस चीज़ का फ्यूज़ है, किस चीज़ की रिले है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फ्यूज़ किस चीज़ का है, ईपीएस की रिले कौन सी है, फ्यूज़ किधर जा रहे हैं, क्या है। इसलिए हमें काम करने के लिए वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर में से हम इसे स्टडी करेंगे और वायरिंग का डायग्राम देखेंगे और हमें फिर मालूम पड़ेगा फॉल्ट किस तरीके हमने इसका क्लियर करना है। अब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं आगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी ये फोर्ड को ओपन कर लेता हूँ और ये फोर्ड के सब मॉडल आ चुके हैं। इसके अंदर हम एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और एक्सप्लोरर के अंदर आप देख सकते हैं 14 मॉडल 3.5 इंजन दिखा रहा है। ये हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद जिससे रिलेटेड हमें काम करना है वो हम सर्च करेंगे। स्टीयरिंग के मतलब हमारा काम है। हम स्टीयरिंग ओपन कर लेते हैं, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल्स देख लेते हैं पहले। इसकी ये फ़ाइल ओपन होती है, फिर हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डाटा हमारे पास आ चुका है। ये इसका मॉड्यूल लगा हुआ है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, PSCM जिसे कहते हैं, और ये इसकी वायरिंग डायग्राम हमें दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैटरी के पास फ्यूज़ दिखा रहा है 100 एम्पेयर का, जो कि सीधी लाइन इसका EPS के मॉड्यूल में आ रही है, कंप्यूटर में उसके। फिर बैटरी के दूसरी तरफ एक और मेन फ्यूज़ बॉक्स है जो कि उसके फ्यूज़ बॉक्स के अंदर से आ रहा है, F89 के ऊपर 5 एम्पेयर का। अब इतना तो हमें मालूम हो गया इसकी मेन करंटें किधर किधर से आ रही हैं। अब हम बैक चलते हैं और इसका फ्यूज़ बॉक्स ओपन करते हैं और उधर थोड़ा सा डाटा स्टडी करते हैं और फिर हम गाड़ी को क्लियर करने के लिए देखेंगे। इंडेक्स में वापस आ जाते हैं और अब हमें पावर एंड ग्राउंड फ्यूज़ रिले में ओपन करते हैं और आप ये देखें फ्यूज़ एंड रिले इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसे ओपन कर लेते हैं। इधर से एक एक करके सब फाइल्स आप चेक कर लें। मैं ऑलरेडी डाटा पहले स्टडी कर ली है सब। अब लोग आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये बाहर फ्यूज़ बॉक्स दिखा रहा है, बैटरी के पास का मेन फ्यूज़ बॉक्स है। इसे जूम करके आप चेक कर लें इधर कौन कौन सी रिले लगी हैं, वो सब आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है।
इधर से अब हम वापस चले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टीयरिंग की रिले नहीं है। वापस जाके हम दूसरा देखते हैं और सेकंड फाइल ओपन कर लेते हैं। और आप इधर देख सकते हैं वो जो फ्यूज़ लगे हैं बैटरी के पास, जो मेन फ्यूज़ बॉक्स है उसके बारे में ये सब बता रहा है। फ्यूज़ के नंबर जो लगे थे वो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं उसके बारे में गाइड कर रहा है। इधर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे हैं, 100 एम्पेयर का जो फ्यूज़ दिखा रहा है। अब हम वापस चले जाते हैं इधर से भी, थर्ड नंबर ओपन कर लेते हैं। थर्ड नंबर ओपन करने के बाद भी वो हमें बता रहा है बाकी के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। इसके अंदर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे हैं। फिर हम वापस चले जाते हैं, इससे अगली फ़ाइल ओपन करके चेक करते हैं। 4 नंबर ओपन करने पे देखते हैं क्या दिखा रहा है हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बायर का मेन जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके नीचे की ग्रिप्स वगैरह के बारे में अब डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है और इसके ऊपर आप नंबर देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको फ्यूज़ बॉक्स के अंदर दिखाए थे। इधर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे हैं। पीछे चले जाते हैं, उससे अगली फ़ाइल ओपन करके चेक करते हैं 5 नंबर। अब ये हमें BCM के बारे में डाटा शेयर कर रहा है। BCM के रिलेटेड तो हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू उसकी पावर सोर्स के बारे में है। हम इधर से भी बैक चले जाते हैं और 6 नंबर ओपन करके चेक करते हैं इस फाइल में क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है डाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में ही हमें प्रोवाइड कर रहा है डाटा। इसे भी हम बंद कर देते हैं। इससे अगली फ़ाइल जो लास्ट है अब उसे ओपन करके चेक करते हैं। और जैसे ही हमने ये खोला आप देख सकते हैं ये बैटरी का मेन टर्मिनल दिखा रहा है और इसके पास 100 एम्पेयर का ये फ्यूज़ लगा हुआ है। और वो 100 एम्पेयर के फ्यूज़ के ऊपर आप इधर देख सकते हैं लिखा है पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल। पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में जो 100 एम्पेयर का फ्यूज़ है हम उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम किधर आ रही है। डाटा बंद कर लेते हैं और अब गाड़ी पे जाके हम चेक करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको डाटा में दिखाया था हमने उसको स्टडी किया। स्टडी करते करते जो हमें फॉल्ट मिला था उसमें नज़र आ रहा था बैटरी के पास EPS का जो है एक फ्यूज़ रहता है। तो जब भी मैंने इधर स्टडी के बाद आके चेक किया तो मुझे इसका फ्यूज़ ब्रेक मिला। ये आप देख सकते हैं फ्यूज़ ब्रेक है चुका और इसकी वायर ये जा रही है EPS के मेन मॉड्यूल की। अब मैं इसको जल्दी से रिपेयर कर लेता हूँ, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं स्टीयरिंग की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं वो डाटा कितना कारआमद है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बाकी मेहनत कोशिश करके सीखना समझना आपके ऊपर है। जितनी इंसान मेहनत कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ अता करता है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी इन सब बातों से नसीहत हासिल करेंगे। मैं क्लियर करता हूँ गाड़ी और फिर चेक करते हैं आगे। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सोल्डरिंग कर दी है फ्यूज़ को। और अब मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा तो अंदर जो ट्रैक्शन की लाइट आ रही है वो भी बंद हो जाएंगी। अब बोनेट बंद करते हैं और ड्राइव पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ रास्ते में। जी फ्रेंड्स, अब मैं गाड़ी में आ गया हूँ और ये गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं फ्यूज़ लगाने के बाद। और अब इसका स्टीयरिंग देखें इशारे पे घूम रहा है, ये एक उंगली के ऊपर घूमने लगता है। पहले क्या घूम रहा नहीं था, आपको पता है। और वो देखें अंदर जो ट्रांजैक्शंस की लाइट आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप सबसे गुजारिश है 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें।
अपने काम से लगाव पैदा करें ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। इंसान की ज़िंदगी उसके मालो दौलत के साथ है। जब आपकी ज़िंदगी में माल दौलत की कमी होती है तो रिश्ते भी और दुनिया भी आपसे घुट जाती है, और बहुत सारी चीज़ें इंसान को जो वो नहीं चाहता वो सब बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आपको कामयाबी भी अता फरमाते हैं और वसी रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं। मैं इन सब वीडियो को आपके लिए इसलिए बनाता हूँ कि आप सब की रहनुमाई कर सकूँ। मेरे जो भाई परेशान हैं, नए गाड़ियों के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते, उनकी रहनुमाई के लिए मैं सब वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आप सब अपनी दुआ में मुझे भी याद रखेंगे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको वसी रिज़्क़ अता फरमाए, आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।